हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं बिहार ज्योग्राफी से रिलेटिव 80 MCQ जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन टॉप 80 MCQ ज्योग्राफी का लेकर के आए आज के इस सेशन में। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इस क्लास का वीडियो आप लोग को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं आसानी से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्त? तो इसका आंसर तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु। क्या? महात्मा गांधी सेतु जो तीसरा ऑप्शन है, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सी झील केवल ज्वालामुखी क्रिया से बनी है? ऐसी कौन सी झील है जो केवल ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई है? तो कौन सा ऐसा झील है यहाँ पे दोस्त? तो यहाँ पे इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोनार झील। क्या? लोनार झील जो है वो केवल ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है, जो तीसरा ऑप्शन है लोनार झील। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गोदावरी हो जाएगा। क्या? गोदावरी हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गोदावरी डेल्टा, जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्त? तो लेह हो जाएगा। क्या? लेह, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरा ऑप्शन है लेह का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है नेशनल वाटरवे एक किन दो शहरों को जोड़ता है? नेशनल वाटरवे एक जो है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो कौन कौन शहर को जोड़ता है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रयागराज और हल्दिया को। किसको? प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है वो। प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है, प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है नेशनल वाटरवे। इन दो शहरों किसको जोड़ता है? तो प्रयागराज और हल्दिया को। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्त? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। क्या? लद्दाख, जो चौथा ऑप्शन है लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में है लद्दाख। अब अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा पर्वत पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाता है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाता है? तो कौन सा पर्वत पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हिमालय। कौन सा? हिमालय, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में है हिमालय। कौन सा पर्वत पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाता है? तो हिमालय कहलाता है, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है हिमालय। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन आज के सीरीज में हम लोग करेंगे, जो ज्योग्राफी से रिलेटिव टॉप 80 MCQ है, जो आपके पिछले 10 वर्षों से बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों में बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन लेकर के आज के इस सेशन में हम आए हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्त? तो विशाखापट्टनम होगा। क्या होगा? विशाखापट्टनम होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा होगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है विशाखापट्टनम। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ज्वार भाटा ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्थल कहाँ है? ज्वार भाटा ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्थल कहाँ है? ज्वार भाटा ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कच्चे की खाड़ी। क्या? कच्चे की खाड़ी, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि चंदा नदी किसकी सहायक नदी है? चंदा नदिया जो है वो किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दूर पे टाइपिंग हो गया है, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी दोस्त? तो गोदावरी को हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोदावरी को हो जाएगी, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए
सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा कौन सा मिट्टी है जो कपास उत्पादन के लिए, ऐसा कौन सा मिट्टी है जो कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी हो जाएगी दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी हो जाएगा, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर तो आपको ऑफकोर्स आप लोग सबको ही जानते होंगे कि भारत का कोयले का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किस में होता है? तो झारखंड में ही होता है। किस में होता है? झारखंड में होता है, जो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, झारखंड में होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए किसका किसका सही होता है। देखते हैं बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि कब अलग हुआ था बिहार से झारखंड। अब अगला प्रश्न है कि धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है? धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है दोस्त? धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। किस में होगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु। धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में होगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है दिया हुआ है तमिलनाडु। धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किन पर्वतों से घिरा है? थार मरुस्थल किन पर्वतों से घिरा है? थार मरुस्थल किन पर्वतों से घिरा है दोस्त? तो अमरावती से। किससे? अमरावली से। अमरावली से, जो पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है अमरावली। थार मरुस्थल जो है वो किन पर्वतों से घिरा हुआ है? तो अमरावली से घिरा हुआ है, जो पहला ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि मैंग्रोव वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है दोस्त? तो तटीय दलती क्षेत्र में। तटीय दलती क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन में दिया हुआ है तटीय दलदली क्षेत्र में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्त? तो एंजल फॉल्स होगा। क्या? एंजल फॉल्स होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है एंजल फॉल्स, जो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक समय तक सूर्य किस राज्य में रहता है? भारत में सबसे अधिक समय तक सूर्य जो है, हमारे भारत में जो सूर्य है वो सबसे अधिक समय तक किस राज्य में रहता है? मतलब कौन से राज्य में सबसे अधिक समय तक टिकता है हमारा सूर्य? यहाँ पे एक कहना है क्वेश्चन का, तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में रहता है दोस्त? तो अरुणाचल प्रदेश में, जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर जाती है? कौन सा नदी जो है भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर जाती है? ऐसा कौन सा नदी है जो भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? मतलब सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्त? तो गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? गंगा नदी जो है वो बहुत से राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, आरावली। क्या? आरावली हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है आरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आरावली हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है आरावली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य है। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य है। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है। इसमें हम टोटल आपको 80 MCQ करवाएंगे, जिसमें से आप बताया कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें से 80 में से आप यहाँ 40-50 मार दे तो समझिए कि वहाँ भी आप मार ही लेंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सा है? आर्टिफिशियल झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है दोस्त? तो कौन सा होगा? 21 का सही आंसर बी हो जाएगा, गोविंद सागर। क्या? गोविंद सागर, जो दूसरा ऑप्शन है गोविंद सागर, जो
दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि बिहार में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हैं? बिहार में सर्वाधिक बांध किस नदी पे बने हैं? तो बिहार में सर्वाधिक बांध किस नदी पे बने हैं? तो सोन नदी पे। किस पे? सोन नदी पे बने हैं, जो पहला ऑप्शन है सोन नदी पे बने हैं। अब अगला प्रश्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों को काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने राज्यों को काटती है? तो कितने राज्यों को काटती है दोस्त? तो 9 राज्यों को। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को काटकर वो जाती है। अब एक निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है दोस्त? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु को। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज में हम लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल वैसा प्रश्न हम लेकर के आए हैं आज के इस सेशन में। पूरा वीडियो बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो देखकर ही जाइएगा। अब यहाँ पे है कि सबसे अधिक बर्फबारी भारत में किस राज्य में होती है? सबसे अधिक बर्फबारी भारत में किस राज्य में होती है? तो कौन सा राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में होता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी नदी भारत से निकलकर बंगाल देश में प्रवेश करती है और पाधा कहलाती है? ऐसा कौन सी नदी है जो भारत से निकलकर बंगाल देश में प्रवेश करती है और पाझा कहलाती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? 26 का सही आंसर ए हो जाएगा, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी हो जाएगा। क्या? गंगा नदी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि चक्रवात आमतौर पर किस मौसम में भारत में अधिक आते हैं? चक्रवात आमतौर पर किस मौसम में भारत में अधिक आते हैं? तो कौन सा मौसम में अधिक आते हैं दोस्त? तो मानसून में। किस में? मानसून में, जो तीसरा ऑप्शन है मानसून में, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो बिहार है। क्या? बिहार यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार होगा, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि सीमांचल किस प्रकार का भू आकृति क्षेत्र है? सीमांचल किस प्रकार का भू आकृति क्षेत्र है? तो किस प्रकार का है दोस्त? तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा, पहाड़ी। क्या? पहाड़ी, जो दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी। अब अगला प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित होगा दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, असम में। कौन से राज्य में? असम में हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में होगा, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में होगा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ से है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र में है। अब है यहाँ पे कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाता है दोस्त? तो मेघालय में। सब पहाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, मेघालय में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? ऐसा कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी नदी बहती है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 33 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो गोदावरी नदी। हाँ, गोदावरी नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में कौन सी नदी सपिल बहाव के लिए जानी जाती है? सपिल बहाव के लिए जानी जाती है। तो बिहार में ऐसा कौन सी नदी है? तो 34 का सही आंसर बी हो जाएगा, कोसी नदी। क्या? कोसी नदी हो जाएगा यहाँ पे, जो दूसरा ऑप्शन है कोसी नदी यहाँ पे हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 35 की कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा राज्य है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को चावल के कटोरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चावल का कटोरा क्यों बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में चावल के
अधिक उत्पादन होता है, इसलिए चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य में स्थित होगा ये, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, जो दूसरा ऑप्शन है असम में। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा, तो अनाई मुड़ी हो जाएगा। क्या, अनाई मुड़ी हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु भारत को कौन सी योजना शुरू की। मरुस्थल को रोकने के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो कौन सी योजना शुरू की गई है, तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या, IGNP, क्या IGNP, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्लेशियर किस प्रकार की स्थलाकृति बनाता है। ग्लेशियर किस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है, तो 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। घाटी क्या बनाती है, घाटी बनाती है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबा सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबा सुरंग कौन सी है दोस्त, भारत की सबसे लंबा सुरंग अटल टनल हो जाएगा। अटल टनल हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अटल टनल हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है, तो कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है दोस्त, तो यहाँ पे आपको कोसी नदी हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। कोसी नदी बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब है कि मैदानी क्षेत्र में खादर का क्या मतलब है। मैदानी क्षेत्र में खादर का क्या मतलब है, तो नई जलोढ़ मिट्टी। क्या, नई जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन है नई जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र में खादर का क्या मतलब है, तो नई जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु का निर्धारण कौन सा कारक नहीं है। भारत में जलवायु का जो निर्धारण है वो कौन सा कारक नहीं है, तो कौन सा कारक नहीं होगा, तो 43 का सही आंसर सी हो जाएगा, जनसंख्या। क्या, जनसंख्या, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या। अब अगला प्रश्न है कि समुद्र तटीय अपवाह तंत्र का मुख्य रूप क्या है। समुद्र तटीय अपवाह तंत्र का मुख्य रूप क्या होता है, तो मुख्य रूप इसका क्या होता है दोस्त, तो समांतर हो जाएगा। क्या, समांतर हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है समांतर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है, पोलावरम परियोजना किस नदी पे है, तो 45 का सही आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी। क्या, गोदावरी, जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है गोदावरी। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी चट्टान अगेन नहीं है। कौन सी चट्टान अगेन नहीं है, तो 46 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सी नहीं हो जाएगा, बलुआ पत्थर। क्या, बलुआ पत्थर नहीं हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है बलुआ पत्थर नहीं हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा, आरावली। क्या, आरावली, जो दूसरा ऑप्शन है आरावली, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के किस बंदरगाह को पर्ल सिटी भी कहा जाता है। भारत में किस बंदरगाह को पर्ल सिटी भी कहा जाता है, तो 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, तूतीकोरिन। क्या, तूतीकोरिन, जो दूसरा ऑप्शन है। भारत में किस बंदरगाह को पर्ल सिटीज भी कहा जाता है, तो तूतीकोरिन को, जो दूसरा ऑप्शन है, तूतीकोरिन को, जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि गंगा नदी की लंबाई भारत में लगभग कितनी होती है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो भारत में लगभग कितनी होती है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो भारत में कुल कितनी है, तो 49 से बी हो जाएगा, 25 किमी। कितना, 25 किमी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य पूरब का स्कॉटलैंड कहलाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य पूरब का है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य पूरब का जो स्कॉटलैंड कहलाता है, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेघालय। क्या, मेघालय, जो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है मेघालय, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है कि सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है, तो लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है लद्दाख में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है कि अंडमान निकोबार द्वीप की किस प्रकार की द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप किस प्रकार की द्वीप है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है, तो 52 का सही आंसर ये हो जाएगा, ज्वालामुखी। क्या, ज्वालामुखी, जो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी। अब अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुंडा की पहाड़ियाँ किस ओर फैली है। विंध्याचल और सतपुंडा की जो पहाड़ियाँ है वो किस ओर फैली है, तो किस ओर फैली है दोस्त, तो पूरा पश्चिम की ओर। किसको, पूरा पश्चिम की ओर, जो दूसरा ऑप्शन है पूरा पश्चिम की ओर फैली हुई है। अब है कि
मलयाग्री पहाड़ियाँ हैं, मलयाग्री पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मलयाग्री पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। किस राज्य में है? उड़ीसा में हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में हो जाएगा।